गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम फिर से एक न्यू सेशन लेके आए हैं। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसके आज हम 60 MCQ डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके टू द NCERT पॉइंट होंगे। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाई जाती है? तो आपको सबको पता है बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा में जो पाए जाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन। तो आर्ची बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं? ठीक है, तो ये करते हैं बेटा इनकी सेल वॉल की वजह से। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ काउ एंड बफेलो। ठीक है, तो किस ग्रुप के एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए? बायोगैस के लिए। बायोगैस मीन्स मीथेन गैस के लिए। ठीक है, CH4। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? डंग ऑफ काउ एंड बफेलो, है ना। तो ये होते हैं बेटा आपके मेथेनोजेन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, करेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, समझ गया है? समझ गया बेटा? चलो, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, है ना। ये सबको पता है मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। तो ये NCERT की लाइन नहीं है बेटा। मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप। ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, ये भी गलत है। मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सब बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप, ये भी गलत है, क्योंकि सब नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो बैक्टीरियाज में पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ये सही है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये बात सही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द कॉमन इन बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट। तो साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट में क्या सेम कैरेक्टर है? सेम पूछा है ना। तो बेटा इनमें दोनों में क्या पाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दोनों में दोनों। ठीक है, नॉस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस स्पेशलाइज्ड सेल। उस स्पेशलाइज्ड सेल को क्या कहते हैं जो हमारे नॉस्टॉक्स में पाए जाते हैं? नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों एग्जांपल दिए NCERT में आपकी, वो होती है आपकी हेट्रोसिस्ट। ठीक है, और ये किसमें आती है काम? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ठीक है। विच प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाई बैक्टीरिया एक्टिविटी, विच प्रोसेस इज नॉट, ये देखो बेटा, नॉट परफॉर्म बाय द बैक्टीरिया एक्टिविटीज। ठीक है, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में किया जाता है, ये बात सही है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूमिनस, ये भी सही है। मेकिंग कार्ड, ये भी सही है। प्रोडक्शन और ये क्या है? सूडो माइसीलियम, इसमें कोई यूज़ नहीं होता, फंगस में बैक्टीरिया का काम है। ठीक है, तो माइसीलियम जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? फंगी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द चूज द करेक्ट सेट ऑफ द बैक्टीरिया डिसीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें से बैक्टीरियल डिसीज देखना है। मम्प पहला ही आ गया बेटा, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है ना। और डेंगू भी आपकी किससे होती है? वायरस से। ये दोनों वायरस से, सॉरी बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से। कोलेरा, टिटनस एंड टाइफॉइड, ये तीनों किससे होती है बेटा? ये आपके बैक्टीरिया से। चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग हमें क्या करना है? इनकरेक्ट चूज करना है। दे लैक सेल वॉल, ये बात सही है। स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल, ये भी सही है। दे कैन
सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। दे हैव मीजोसोम्स फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास क्या होती है, मीजोसोम्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो ये बात एकदम सरासर गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिंगल सेल, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं था, 5 सिस्टम सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस इन अंडर। तो बेटा आपके मोनेरा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, सिंगल सेल प्रोकैरियोट, ठीक है। और आपके प्रोटिस्टा होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स, और बाकी क्या होते हैं मल्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम प्रोटिस्ट इंक्लूड, प्रोटिस्ट में क्या क्या इंक्लूड, तो डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, यूग्रिनोइड्स, स्लाइम मोड्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बेटा मोनेरा में होते हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है। यूग्रिनोइड फंगी, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन, फंगी का अलग ही एक किंगडम है, तो ये अलग। स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोन, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स एंड यूग्रिनोइड्स, तो ये सही है, ठीक है। मोसिस आपके ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विथ, किसकी एम्बेडेड होती है बेटा, तो जल्दी से बता दो, सिलिका पार्टिकल्स, ठीक है। सोप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे साबुन का वो होता है ना, साबुन रखने का, इसको आप घरों में बोलते हैं साबुनदानी, उसी के जैसा होता है, ठीक है। विच आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस किसको बोलते हैं बेटा, तो ये बोलते हैं आप डायटम्स को, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सी अपीयर टू रेड बाई रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं बेटा, रेड टाइड की बात चल रही है, किसकी, रेड टाइड, तो ये बनाते हैं आपके गोनोलैक्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स होते हैं, गोनोलैक्स बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए। अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं, चलिए गुड, सॉरी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर सॉरी 15, यूग्लिनोइड्स हैड a protein rich layer instead of a cell wall, this layer is called, तो इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं, जो प्रोटीन रिच लेयर होती है ना, और वो किस में होती है, यूग्लिनोइड्स में, है ना, तो इसको बुलाते हैं बेटा हम पेलिकल, ठीक है ना, क्या बुलाते हैं, पेलिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलो, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से, डायनोफ्लैजिलेट हैव स्टिफ सेलुलोजिक्स प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है, तो ये हो गया इसका गलत, है ना, ये गलत, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट के पास क्या होते हैं बेटा, 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है, 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी इनके पास डायनोफ्लैजिलेट के बाद क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट होते थे, ईच अदर इज ट्रांसफर, ये सही है। तो यूग्लिनोइड्स के पास क्या होते हैं, ओ सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया बेटा, एक सेकेंड, हमने पढ़ा नहीं है, चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना, ठीक है। स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनमें, सही है। इनके जो फ्लैजेला होते हैं डायनोफ्लैजिलेट के, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर होता है, ये भी बात सही है, तो ये सही है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनकरेक्ट। यूग्लिनोइड हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है, लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, तो इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर नहीं होता बेटा, इनके पास क्या होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। माय बैड कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्लाइम मोड्स स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, ये बात भी सही है। डायटम सेल वॉल
टू थिन ओवरलैपिंग अभी बताया था, टुगेदर द सोप बॉक्स में जैसे होते हैं ना एक, वैसे ही इनकी सेल वॉल क्या एक दूसरे में ओवरलैप होती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ, फंगी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है तो बताना है। तो काइटिन तो हो गई, सेलुलोज वाला तो वैसे ही कट हो जाएगा, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये ग्लाइकोजन ऑर्गेनिज्म की नहीं होती। ठीक है, विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जल्दी से बता दो, ब्रेड एंड बियर। तो ये कौन बनाती है, ईस्ट। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस का दूसरा नाम है ना। क्वेश्चन नंबर 19, फंगी रिफर टू ग्रो, फंगी सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होना पसंद करती है तो वार्म एरिया होगा और ह्यूमिड प्लेस होगा। ठीक है, कोल्ड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ तो होगी ही नहीं बेटा। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, थोड़ी सी उसको क्या चाहिए, नमी चाहिए और थोड़ी सी गर्मी चाहिए, बस वो ग्रो कर जाएगी। इफ़ फंगी वैन हाइफे आर कंटिन्यूसली एंड branch tube and fiber with multinucleated cytoplasm, this is called, इस कंडीशन को क्या कहते हैं तो इसको बेटा सिंसीसियम, इसको क्या कहते हैं, सिंसीसियम कहते हैं। ठीक है, द फंगी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ट्रिक याद रखना बेटा, ABO। ठीक है, ABO। ठीक है, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिटोस्पोर। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, ये सेक्सुअल वाले होते हैं, बाकी जो भी होते हैं वो एसेक्सुअल वाले होते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप होता है ना, सारे ब्लड के सारे वो होते हैं टाइप, है ना। माइसीलियम ऑफ द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज, तो माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज का कैसा होता है बेटा, पहली बात तो असप्टेट होगा और सिनोसिटिक होगा। ठीक है, तो 22 का सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के रिगार्डिंग क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। मेंबर आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, तो ये बात सही है, एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं। स्पोर आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये इनका स्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियम में क्या होता है, एंडोजीनियसली होता है, ये सही बात है। हमें क्या बताना है, गलत बताना है। जू स्पोर इज फॉर्म्ड बाई रिडक्शनल डिवीजन, तो जू स्पोर जो होता है बेटा आपका हैप्लॉइड होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं, ये माइटोसिस से बनता है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, तो ये आपको राम से याद करना था, इसका ट्रिक है ना। अब देख लो राम से क्या नहीं है, एल्बुगो है, राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस नाइगर, ये क्या होता है बेटा, ये इसमें नहीं पाया जाता। 24 का सेकेंड। ठीक है, विच फंगी इज द एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकली वर्क, तो ये हमारा जेनेटिकली वर्क कौन सा करते हैं बेटा, तो न्यूरोस्पोरा करते हैं जेनेटिकली वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट बताना। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, ये भी सही है। 26 का ये भी सही है। ठीक है, दे हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कैरियोगेमी टेक प्लेस, ये भी सही है। रिडक्शनल डिवीजन अकर फ्रूटिंग बॉडी एंड कॉनिडिया, ये गलत बात है। ठीक है, अभी तो बताया था, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता बेटा ना। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विथ बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज से रिलेटेड कौन कौन है, तो अस्टिलिगो
मशरूम एंड एस्पेरिजिलस नाइगर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, एस्पेरिजिलस नाइगर इसमें नहीं, है ना। पफ बॉल एगेरिकस एंड एस्पेरिजिलस नाइगर, फिर से ये आगे, ये गलत हो गया। हाँ, मशरूम एस्टेलिगो एंड एगेरिकस, ठीक है। एगेरिकस का ही दूसरा नाम क्या होता है, मशरूम होता है बेटा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा। विच सेट ऑफ डिसीज इज caused by member of Basidiomycetes, इसके Basidiomycetes के member। तो इसमें क्या होता है, रस्ट एंड स्मट, रस्ट एंड स्मट, ठीक है, 28 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फंगी इम्पैक्ट इम्परफेक्टाई आर कॉल्ड, किसको इम्परफेक्टाई फंगी कहते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच इज नॉट फाउंड इन मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर में जो चीज़ें फाइंड नहीं की जाती, क्या चीज़ नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा भी जाता है तो बेसिडोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में उठा के वो उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखें। विच डिसीज इज नॉट कॉज बाई फंगस, कौन सी डिसीज़ हमारी जो फंगा के द्वारा नहीं हो रही, ठीक है। तो लेड ब्लाइट पोटैटो होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ बीट ये होता है, रेड रस्ट ऑफ पी ये तो दे ही नहीं रखा एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाई हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ यही देख के आपको आ जाना चाहिए था, इनर्ट क्रिस्टलाइन, तो इसको बोलते हैं बेटा वायरस, ठीक है। 32 का वायरस। सेलेक्ट फॉल डिस्ट्रिक्ट, लाइकेन एंड आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, तो ये सही है। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये भी सही है। वायरस नेम आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, तो ये भी सही है। वायरस आर फैकल्टेटिव नहीं बेटा, फैकल्टेटिव नहीं होता, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है, फैकल्टेटिव नहीं होता, ठीक है। 34, which of the following statement is true about bacteriophages, bacteriophages they are genetically single strand, नहीं बेटा, जेनेटिकली डबल स्ट्रैंड वायरस, ये सही है, क्योंकि इसका आपको क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट द वायरॉइड, वायरॉइड्स के रिगार्डिंग क्या करना है, गलत बताना है। फ्री इन्फेक्शन आरएनए होते हैं, ये सही बात है। वाज डिस्कवर टियोडाइनर, ये भी सही बात है, 1972 में, है ना, ये किया गया था। इट कॉज बाय पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, हाई मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए, तो ये गलत बात है, लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए होता है, ठीक है। विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइकोप्लाज्मा आर द कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, ये सही है। माइकोप्लाज्मा कैन विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, ये कर सही है। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी सही है। सेंसिटिव टू पेंसिलियम, तो ये बेटा गलत है, पेंसिलियम के लिए सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। 37, एंडोमाइकोराइजल फंगस इज, एंडोमाइकोराइजल फंगस किसको बोलते हैं बेटा, तो ये बोलते हैं ग्लोमस, ठीक है। जनरली प्लांट वायरस और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये आपके उसमें दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो ये देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, तो क्या क्या इंक्लूड नहीं था, वायरस भी नहीं था, वायरॉइड्स भी नहीं था, लाइकेंस भी नहीं थे, प्रियॉन्स भी नहीं थे, ऑल ऑफ दीज।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाइकेंस। लाइकेंस के रिगार्डिंग द वेरी गुड पोल्यूटेड इंडिकेटर, ये सही है। एल का कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन इज नॉन फाइकोबायोंट, ठीक है। फंगी फंगी कंपोनेंट इज लाइकेन इज माइकोबायोंट, ये भी सही है। एल का कंपोनेंट लाइकेन आज द, ये गलत है, माइकोबायोंट नहीं होता। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, कितना करेक्ट बताना है। MW Stanley saw the virus could be crystalline, सही बात है। In additional protein coat also containing genetic material could be neither RNA या DNA, सही बात है, क्योंकि RNA में सॉरी वायरस में या तो आपका DNA पाया जा सकता है या RNA, कोई एक इसमें से पाया जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते, है ना। ये मैंने इतनी बार आपको पहले भी बताया है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सिड कॉल्ड कैप्सोमियर, ये सही है। स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ कैप्सोमियर, ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, which among the following was not the criteria for the classification of organ 5 kingdom proposed by Whittaker। तो क्या क्राइटेरिया नहीं था उनके उसमें, ठीक है, क्या क्राइटेरिया उसमें नहीं था। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मेटाबॉलिक नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 43, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द फंगी प्रोज बाय विटेकर। यूकैरियोटिक ओरिजिन होते हैं, ठीक है, काइटिनस सेल वाल होता है, मल्टीसेलुलर विद द डिस्टिंक्ट इशू हेटरोट्रॉफ फेब्रोफाइट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जल्दी से बता दो। तो ये मल्टीसेलुलर विद डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम नहीं होता इनमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन of Whittaker, all prokaryotic organisms grouped together under the kingdom Monera। Among the following statement, find out incorrect for बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए क्या बताना, गलत बताना, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द बेस ऑफ सेप, सही है, सेप के बेसिस पे किया जाता ना। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये भी सही बात है, क्योंकि उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, बिहेवियर बहुत तगड़ा, बहुत सीवियर डिसीज आपको कर सकता है। दे आर मोस्टली एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, ये भी सही है। द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, ये तो भी बताया था, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते बेटा, हेटरोट्रॉप्स होते हैं मेजोरिटी ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल कार्ड यूकैरियोटिक, ये होता है सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस अंडर द प्रोटिस्ट, ठीक है। प्राइमरली क्या थे, प्राइमरली क्या होते हैं, तो ये प्राइमरली बेटे एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। 45 का ये हो जाएगा, 45 का सेकेंड हो जाएगा। विच किंगडम आउट ऑफ 5 किंगडम प्रपोज बाई विटेकर फॉर्म अ लिंक विथ अदर डील विथ प्लांट एनिमल्स एंड फंगी। क्या कहना चाह रहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय विटेकर, ठीक, फ्रॉम द लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट एंड फंगी, सबके बीच में कौन सा इसमें से लिंक है, तो प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट सबको लिंक करता है, एनिमल्स को भी, प्लांट को भी, और इसमें फंगी भी है, को भी लिंक करने के वो है, ठीक है। क्राइसोफाइट इन बॉल, है ना, तो ये होते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स, दोनों होते हैं इसमें। रिलीज टॉक्सिन ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट कॉज डेथ अदर मनाइन एलिमेंट्स सच एज फिश, तो ये करते हैं बेटा आपके डाइनोफ्लेज, रेड टाइड बना देते हैं, ठीक है, रेड टाइड बना देते हैं, और ये काम करता है
गोनोलैक्स, है ना। 49 की बात करेंगे। इन टेम्परेट ऑफ सन light, which group of protists behave like heterotrophs by predation on other smaller organism? जल्दी से बता दो। तो ये होते हैं आपके, क्या पूछा इसने, दिन में क्या करता है, सनलाइट में अपना भोजन बनाता है ना, और रात को क्या करता है, प्रेडेशन करता है। तो ये काम कौन करते हैं बेटा, ये काम करते हैं आपके यूक्लिनोइड्स, ठीक है। और ये कैसा कैसा अपना शो करते हैं, मिक्सोट्रोपस मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। सिंगल celled eukaryotic place under the protist, सही बात है। They link with fungi, plant animals, slime molds or saprophyte protist. With incorrect the about slime mold, slime molds के रिगार्डिंग क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है। बॉडी ऑफ अलो ब्रेकिंग लिविंग द यूग्लिनोइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, सही है। Under suitable condition, they form plasmodium, which grow spread the over of it. ये भी सही है। Under the unfavorable condition, plasmodium different fruiting body. तो बेटा फेवरेबल कंडीशन में नहीं बनाते फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, जल्दी से बता दो। 51 का हो जाएगा हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, फंगी कंसिस्ट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म अबाउट देयर रिप्रोडक्शन विच कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन इसका इसमें से ट्रू नहीं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, ये सही है। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, ये भी सही है। ओस्पोर एस्कोस्पोर ये सेक्सुअल होते ही हैं। फ्रेगमेंटेशन जूस्पोर एंड एस्कोस्पोर, तो जूस्पोर एस्कोस्पोर ये अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप ऑड, किसने बताना, डाइकैरियन। डाइकैरियन किस में पाया जाता है आपका, बेसिडोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज तो ये रहा। और क्लब फंगी को भी हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज इसमें गलत हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। क्या कहता है, ऑड वन पूछा था ना, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। किंगडम फंगी क्लासिफिकेशन इनटू द वेरियस क्लास बेस्ड ऑन सम पैरामीटर एक्सेप्ट, सम पैरामीटर्स होते हैं बट इसमें से एक नहीं होता, कौन सा नहीं होता, मॉर्फोलॉजी ये सही है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये है। डाइक्योरियन फेज किसमें पूछ रहा है, कौन सा बेस्ड नहीं है, तो क्लासिफिकेशन में डाइकैरियन नहीं है बेस्ड, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ ऑन फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज पे क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सही बात है। फाउंड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेस, ये भी सही है। सेप्टेट नहीं होते बेटा, एसेप्टेट होते हैं, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करिए। इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच क्लास ऑफ फंगी जनरली सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज थ्रू अबाउट बाई फिजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल विच हैव डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। तो ये बताना है, ठीक है। तो किस में होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा सेक्सुअली एब्सेंट किस में होते हैं, बस एक ही बात से आप पता लगा सकते हो सेक्सुअल ऑर्गन किस में एब्सेंट हो सकते हैं, यहीं से आप लगा लो कि ये बेसिडोमाइसिटी। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज
ऑफ द मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज डिस्कवर बाय ओवर द मूव, किसमें मूव किए जाते हैं तो एस्कोमाइसिटीज और वेसिटोमाइसिटीज दोनों में भेज दिए जाते हैं अगर इसमें सेक्सुअल कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज आर, कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं तो डिकम्पोजन नेचर के होते हैं, ठीक है। 58 का, इन किंगडम प्लेंटे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद, इससे एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, बिकॉज क्वेश्चन पहले वाले इसमें था इसलिए मैंने क्या बोला है 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें से निकल ही आते हैं जो बाहर के पिछले सिलेबस में से होंगे, तो इसलिए मैं 60 बोला। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन चार्ट। डीजे इवानोविस्की, ठीक है, कंजेंटम बाइबल फ्लूडम, तो इन्होंने ये बोला था थर्ड, एक ही में है, सॉरी। इसके बाद देखते हैं डब्लू बेजनिंग, क्वेश्चन नंबर 16, डब्लू बेजनिंग, तो इसने क्या देखा था, कंजेंटम बाइबल फ्लूडम बोला था इसने, डब्लू बेजनिंग। टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस की खोज किसने की थी, डीजे इवानोविस्की है, तो 4 इसका हो जाएगा, थर्ड इसका हो जाएगा। हम डब्लू स्टेनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइन ऑफ वायरस बताया था, तो ये सेकंड हो जाएगा। और फर्स्ट इज टियोडाइनर ने क्या बताया था आपका, वोरेट की खोज, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अबाउट पैथोलॉजी ऑफ वायरस अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या बताना, नॉट करेक्ट, ठीक है। प्लांट इन्फेक्शन वायरस हैव सिंगल स्टैंड आरएनए, तो ये सही है, ये तो अभी बताया था मैंने, है ना, तो क्वेश्चन करा भी देता। एनिमल इन्फेक्शन वायरस हैविंग सिंगल डबल आरएनए स्टैंड, डबल स्टैंड, ठीक है, ये भी सही है। बैक्टीरियोफेज यूजुअली डबल स्टैंड आरएनए, आरएनए नहीं पाया जाता, डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, virus is the connecting link between the living or non-living organ. When attack the plant, is among the following do not appear, क्या नहीं होता, मोजाइक फॉर्मेशन होता है, लीफ कर्लिंग भी होता है, लीफ येलोइजिंग होता है, गॉल फॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बेटा 63, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायरॉइड, बायरॉइड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो हैव फ्री इन्फेक्शन ऑफ आरएनए, ठीक है, सो करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, तो आज के लिए थैंक यू आपके लिए, आपने इतना सहयोग किया और आपने पूरी क्लास अटेंड की। ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, कल करेंगे बेटा प्लांट किंगडम।